Yes, class. Hello everyone. Hope so all are in good class. And as you know that the pandemic situation is going on, class. You are doing a safe study and stay at your home. So let us class. We will start the chapters which we are discussed earlier, and we are continue in the last video. Class, we have done functions। फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था, फंक्शंस के टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के रेंज रियल फंक्शंस है ना, एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस एंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। These all things we have discussed. So let us class today we will discuss about some standard रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। उसके ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने। देखो है तो बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन, जितने हमने 8, 9, 10 में पढ़े थे ना, 10th में वेरिएबल कांस्टेंट, वो सारे यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस मिलेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं क्लास। तो हम लोग कुछ कुछ जो होता है डिस्कस करते हुए चलते हैं, है ना। और जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा क्लास एट दैट टाइम्स वी विल एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन यू दिस इज दिस काइंड्स ऑफ फंक्शंस, है ना। बट सम इम्पोर्टेंट है, कुछ है जान लेना चाहिए। चलिए हम लोग जो होता है कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है। कहता है कि इफ देयर इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, कांस्टेंट फंक्शंस होगा क्लास, क्या होगा उसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर रियल नंबर को ही कहते हैं, है ना। रियल नंबर के अलावा और तो किसी को जो होता है कांस्टेंट कहते हैं क्लास। सो व्हेन वी विल थिंक अबाउट द कांस्टेंट फंक्शंस दैट विल बी ओनली कम्स इन योर माइंड्स, दैट इज द रियल नंबर्स एंड देयर रेंज इज अ रियल नंबर। इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, डोमेन होगा रियल नंबर होगा क्लास। सो लेट अस तो कहता है कि फंक्शंस fx गिवन बाय fx इक्वल टू के फॉर ऑल। इसकी ये जो साइन है क्लास, ये जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल, है ना। ये फॉर ऑल का साइन है। यू विल रीड फॉर ऑल x is the elements of R is called a constant functions। इसको हम लोग constant functions कहते हैं। और constant functions का जो ग्राफ होगा क्लास हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ कर दिया था, किसमें 10th में, है ना। we have already draw it 10th क्लास में जब पढ़ रहे थे, है ना। तो x एक्सिस के along parallel to the x एक्सिस ये है कांस्टेंट फंक्शंस है क्लास, है ना। इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं। और ये हमेशा जो होता है ये एक्सिस के पैरेलल आएंगे। तो चले एक्सिस की तरफ। उसके बाद में एक आता है आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब क्या होता है, पहचान। फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशंस, आफ्टर दैट आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशंस क्लास। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस में क्या होता है, कहता है द फंक्शंस दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ, है ना। ईच जो हर एक जो रियल नंबर है वो किससे अटैच होना चाहिए, इटसेल्फ, है ना। आइडेंटिटी फंक्शंस कहलाता है एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब एक दूसरे से क्लास कहने का मतलब है कि सपोज इफ अ फंक्शंस आर इज आर मैपिंग आर से होना चाहिए। यानी देखो कुछ ऐसा फंक्शंस हो जैसे कि इसमें भी 1, 2, 3 और इसका जो है ना, इसका ये जो है ये भी फंक्शंस 1, 2, 3 है। तो ये फंक्शंस जो होना चाहिए ना वो 1, 1, है ना, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। मतलब इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई फंक्शन जो खुद पे रिफ्लेक्ट करता है ना। उसका डोमेन और रेंज जो होता है दोनों इक्वल होना चाहिए। डोमेन और रेंज दोनों इक्वल ही
ठीक है ना क्लास। तो इस तरह से हम वी कैन से दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस का जो ग्राफ होता है ना, वो आपको बिल्कुल 45 डिग्री पे है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से ये निकलना है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि इसका डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होते हैं क्लास। आइडेंटिटी फंक्शंस का ये बात जो होता है छोटी सी बात है, बट इसको ध्यान में रखें कि आइडेंटिटी फंक्शंस का हमेशा डोमेन और रेंज इक्वल होता है ना, इसमें जो होता है और ये लोकल में ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल जो बना रहा है ये 45 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस से चल रहा रहेगा, ठीक है ना। एज यू नो दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब क्लास एक सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस को बिल्कुल जो होता है ध्यान से देखना है ना, क्योंकि ये बहुत ही जो होता है इम्पोर्टेंट है क्लास। मॉडुलस फंक्शंस जो होता है क्या कहता है ये आप जानो कि मॉडुलस फंक्शंस जो है वो सपोज द फंक्शंस है ना, लेट अ फंक्शन let a function fx defined by इससे ये डिफाइन होता है fx इज इक्वल टू x mod x, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसका क्लास दो मतलब होता है, मीनिंग और मैंने जो होता है ना दो। मॉडुलस x में जब व्हेन वी आर डूइंग दिस मॉड ऑफ माइनस टू, क्या लिखते हैं 2 ऑफ द मॉड 2 है ना, 3 ऑफ द मॉड 3 है ना, बट -3 ऑफ द मॉड 3 है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू फंक्शंस भी बोलते हैं, रियल वैल्यू। तो जब भी क्लास व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द मॉडुलस फंक्शन, जब भी हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझेंगे तो इसका वैल्यू x और -x रखेंगे है ना। व्हेन क्या होगा? व्हेन x इज ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है ना। x इज क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ये इससे छोटा होगा, कुछ भी होगा क्लास फंक्शंस आपका यही रहेगा। मॉडुलस फंक्शंस में हमेशा जो रेंज है ना, रेंज एक अगर हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं है ना, जो रेंज क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का उसको आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं, यानी पॉजिटिव रियल इंटीजर्स, दैट इज द x for x is an element of R, x is an element of R, x such that greater than equal to 0। ये हमेशा जो होता है बराबर रहेगा। ये इसका आपका रेंज क्या होगा? रेंज है ना, और हमेशा रेंज हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव में? क्योंकि ये हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में देगा क्लास। अब देखो इसका जो होता है जो ग्राफ है क्लास है ना, मॉडुलस ऑफ द ग्राफ दैट इज पहले तो अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी फंक्शंस की तरह है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ बनाया था ना हमने, ए को खुद से एसोसिएट होता है, जैसे कि ये हो गया, ये इसके जो ग्राफ है y इक्वल टू x है ना, और ये जो नीचे जाता था ना, ये नीचे, तो इसको कंसीडर करके यहाँ पे हम लोगों ने y(x) इक्वल टू -x कर दिया है ना, इसको कंसीडर करके, यानी कि -x। इस फंक्शन का ये जो है
आपका माइनस एक्स। तो ये दोनों तरफ डायरेक्ट ऐसे करके उठा देगा क्लास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस फंक्शंस का जानना कि क्या क्या इसके जो है प्रॉपर्टीज है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के हम लोग बात करते हैं मॉडुलस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। इसके जो क्लास प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी जो है आपके पास, अगर कोई भी जो पहला जो प्रॉपर्टी है, कोई भी रियल नंबर के लिए कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी अगर आपके पास रियल नंबर है x, है ना, फॉर एनी रियल नंबर x, है ना, कोई भी अगर जो रियल नंबर आपके पास x है तो वी हैव, है ना, रूट अंडर x स्क्वायर दैट इज द x, ऐसे ये जो होता है इसका मोड x होता है ना। लेकिन इस जैसे ये क्लास मोड x लिखा हुआ है, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस फंक्शंस कि इट विल बी प्लस और माइनस, यानी ये प्लस में भी जाएगा और माइनस में जाएगा। इतनी सी बात तो आपको समझने पड़ेगी। जैसे कि अगर हम करते हैं एक एग्जांपल से cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर, जब इसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, है ना, जब तो ये क्या होता है cos x, है ना, और इसको मोड के अंदर रखते हैं, है ना, और इसको जो है जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसका रेंज और जो होता है डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा cos x और माइनस cos x, दो वैल्यू को ये आपको दिख रहा होगा, है ना, cos x और माइनस cos x। इसका मतलब भी है दो मीनिंग का, है ना, दो मतलब माइनस आपको निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है मोड, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब दोनों वैल्यू को वो क्या करता है, इंडिकेट कर रहा है आपके पास, मतलब प्रॉपर एक वैल्यू देता है कांस्टेंट में। और ये जो होता है हमेशा 0 से ग्रेटर देन, अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये cos थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और नहीं तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इसके जो होंगे x की वैल्यू पाई अपॉन इससे कम होना चाहिए। और इसका जो होता है आपके पास देखो ये जो ग्रेटर, ये क्या होगा 0 से ग्रेटर देन, है ना, x कब होगा, ये x कब होगा, सॉरी ये 0 से, तो 0 में तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ से नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव वाले जो होता है ना पाई अपॉन 2 से शुरू होता है, यानी पाई अपॉन 2 से ग्रेटर देन सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई अपॉन 2 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू पाई से नीचे और इक्वल में आपका ये जो होता है पॉजिटिव में होता है। तो कभी भी जो होता है ऐसा फंक्शन दिया है ना, तो आप इन दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, cos x और माइनस cos x। दूसरी इसकी सबसे जो होता है आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसमें बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कि हर एक पार्ट्स को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद भी मैं समझाता हूँ। Yes class, now listen, this is the modulus functions if a and b are the positive real। सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टीज है वो ये है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, जब लेस देन और a स्क्वायर से हो मॉडुलस ऑफ द x क्या होगा, लेस देन, इससे जो होता है कम। तो क्लास ये जो इसका जो इंटरवल बनेगा, इसका जो रेंज जो होगा क्लास, दैट इज द माइनस ए ग्रेटर देन, कहाँ से माइनस ए से ग्रेटर देन x होगा एंड a से लेस देन होगा।
यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है इसी इन्हीं दोनों के बीच में लाइज करेगा, इन्हीं इंटरवल के बीच में। और इसका जो है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, अब देखो ये जब एक्स स्क्वायर ये ए ग्रेटर देन था, क्या था, ए ग्रेटर देन था, तब जो होता है क्लोज फंक्शन से यहाँ तक जो होता है कर रहा था ए माइनस ए से ए के बीच में लाइज कर रहा था। जब x ग्रेटर हो, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन क्या होगा, ये जो होता है ग्रेटर देन होगा x, और x जब ग्रेटर देन होगा तो माइनस ए से x छोटा और a से बड़ा, है ना, a से बड़ा, ये जो होता है माइनस ए से छोटा होगा और मतलब ये कम और a से ग्रेटर देन, मतलब कि a से बड़ा होगा। एंड a स्क्वायर x स्क्वायर इफ सपोज दैट इज लेस देन 1, यहाँ लेस देन इक्वल टू था 1 लेस देन होगा a स्क्वायर, तो केवल यही दोनों इन्हीं दोनों के बीच में ये भी लाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है वो हट जाएगा। तो क्लास नेक्स्ट ये भी है, तो यहाँ पर से भी क्या हो रहा है, केवल क्लोज इंटरवल हट रहा है और बाकी एज इट इज रह रहा है क्लास। अब ये जो होता है, अगर इसका हम लोग कंक्लूजन निकाला जाए, ए स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सॉरी ए बी ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर बी, देन क्या होगा, तब ये भी जो होता है इसका जो वैल्यू जो लाई करेगा क्लास, वो लाई करेगा आपका ए ग्रेटर देन एक्स, है ना, और लेस देन इक्वल टू बी, इसके बीच में जो होता है लाई करेगा। एंड यू कैन राइट है ना, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस बी और माइनस ए यूनियन, है ना, ए एंड बी, इसके बीच में ये लाई करेगा क्लास। और इफ सपोज दैट इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी लेस देन एक्स स्क्वायर, एंड ये भी बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, देन व्हाट हैपेंस, दैट इज द ए ग्रेटर देन एक्स और लेस देन बी, इससे जो होता है छोटा होगा और एक्स जो लाई करेगा क्लास, है ना, एक्स जो लाई करेगा दैट इज द ओपन इंटरवल माइनस बी और माइनस ए यूनियन ए और बी, ये दोनों ओपन इंटरवल के बिटवीन जो होता है लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये किसी के लिए भी जो होता है मॉडुलस फंक्शन है, इसका हमेशा रेंज और आप जो है डोमेन को ध्यान में रख करके इन्हीं सारे फंक्शंस को लेकर के हम लोग करेंगे। जब भी जो होता है हमें मॉडुलस फंक्शंस की याद आए या मॉडुलस फंक्शंस दिया है, तो मॉडुलस फंक्शंस का मतलब ये दो मीनिंग तो हमेशा लेके चलना, दो मीनिंग माइनस कि एक तो होता है माइनस है और एक होता है प्लस, यानी x का वैल्यू लाई कहाँ करेगा और माइनस एक्स का वैल्यू लाई कहाँ कर रहा है और x का वैल्यू लाई कहाँ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको दो पॉइंट में सोचने होंगे, है ना, और सो इससे ज़्यादा क्या देगा, है ना, कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, और प्रॉब्लम होगा भी इतना निकाल में जो होता है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा इतना कि इसमें समझने लायक चीज़ है ना। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है एंड यू कैन से दैट। नाउ नेक्स्ट फॉर द रियल वैल्यू, कहता है फॉर अ रियल वैल्यू ऑफ द नंबर, अगर सपोज करो कि आपके पास जो है एक रियल वैल्यू फंक्शंस ये फॉर रियल नंबर x एंड y, देखो थर्ड जो होता है फॉर
एंड वाई, अगर दो रहे एक्स एंड वाई रहेगा क्लास, तब क्या होगा? तो देखो क्लास एक्स प्लस वाई, इसका मॉडुलस हम लोग करते हैं, ये होगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, और इसके जो रेंज जो होंगे वो कहाँ से करेंगे? दैट इज द एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और जो होता है क्लास एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम इसी के जैसा, जैसे कि देखो ये x था तो x के 0 से ग्रेटर है और इक्वल टू देन y को भी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे, और हम लोग जो होता है दूसरा x इज लेस देन 0 भी लेंगे और y इज लेस देन 0 भी लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। इन दोनों को जो होता है हमेशा ओपन इंटरवल पे, ये क्लोज इंटरवल पे। अब यहाँ पे जो होता है अगर हमारे पास x माइनस वाई रहेंगे प्लस x माइनस वाई रहेंगे, तब क्या होगा? मतलब मॉडुलस x प्लस माइनस मॉडुलस वाई, ये दो जैसे ही हम लोग लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास दोनों का, अब देखो यहाँ माइनस है क्लास, दोनों का क्या है? माइनस है, तो माइनस में हम लोग क्या करते हैं? जब भी जो होता है माइनस का लेते हैं तो x को ग्रेटर देन होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, एंड मॉडुलस ऑफ x है ना, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन है ना इक्वल टू y, मॉडुलस होना चाहिए यहाँ पे सब होना चाहिए। देखो x और x ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा वो तो इक्वल अगर हो, तब जो होता है आपके पास रेंज जो होगा है ना वो x ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल में, और y लेस देन 0, और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना यहाँ पे। अच्छा, हम लोग जो है दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे पार्ट में यहाँ पे जो होता है चीज मॉडुलस x ना, देखो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और एक दो बात और, अगर दोनों प्लस माइनस एक साथ आ जाए है ना, जैसे देखो इनइक्वालिटी में कहा जाए x प्लस वाई, अगर इनइक्वालिटी में आता है तब क्या होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू x और प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और यहाँ पे जो होता है x प्लस माइनस वाई अगर लेस देन इक्वल टू में आता है, अब ये देखो इसमें डबल मॉडुलस, इसमें डबल मॉडुलस की बात करूँ, इसमें होगा x, क्योंकि ये बड़ा है, ये ग्रेटर है ना, तो x मॉडुलस माइनस मॉडुलस वाई, ये जो भी आपका इस तरह से हमें जब दो वैल्यू दिया रहता है तो ये सोचना है ना, दोनों x वाई की वैल्यू, इस तरह से मॉडुलस का जो भी फंक्शंस था हमने सारे पे डिस्कस कर लिया। अब क्लास हम लोग जो है चलेंगे ग्रेटेस्ट, दो फंक्शन 2-3 और है ना, उसको भी डिस्कस कर ले फटाफट।